हाँ भाई बच्चों, देखिए आप सभी बच्चों के मैं 7 से 10 मिनट लूंगा और 7 से 10 मिनट में बता दूंगा कि नीट 2025 का पेपर कहाँ से आएगा, कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। बस आपको क्वेश्चन करने होंगे। मैंने उसके पीछे क्या एनालिसिस की है वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, मैंने पिछले 3 साल के पेपर को एनालाइज किया। कैसे किया बताता हूँ। क्वेश्चन 51 नंबर से लेके 100 नंबर तक क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। 2024 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस सब टॉपिक से आया है वो लिखा है। 2023 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस सब टॉपिक से आया है वो लिखा है। 2022 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन किस सब टॉपिक से आया है वो लिखा है। फिर मैंने इसके बाद ये लिखा है कि किस सब टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये सब टॉपिक है, ये ईयर है 2022 में किस सब टॉपिक से कितने आए, सॉरी 24 में कितने आए, 23 में कितने आए, 22 में कितने आए, ये लिखा है। अब इससे एनालिसिस करने से क्या पता चला है, जो ये इतनी मेहनत की इसका रिजल्ट क्या आया है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। गौर से सभी बच्चे समझेंगे क्योंकि इससे आपका कम से कम 70% पेपर फिर से यहीं से आएगा। तो गौर से समझिए, पेपर चेंज हो रहा है। 2025-24 का पेपर अलग है, 2023 का पेपर अलग है, 2022 का पेपर अलग है, मगर बच्चों सब टॉपिक फिक्स है। उसी सब टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। कैसे आ रहा है जरा गौर से देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूं। देखिए, ये भी बताऊंगा क्या है। जैसे मान लो मैं एक सब टॉपिक उठा लेता हूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब स्टाइक्योमेट्री। अब स्टाइक्योमेट्री में जरा देखो क्वेश्चन कैसा आया है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आप मेरी एनालिसिस को एक बार समझ पाए। देखिए 2022 में स्टाइक्योमेट्री का ये क्वेश्चन आया, व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड, कुछ लिखा है। ठीक, 2022 में स्टाइक्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया। देखना सब टॉपिक फिक्स है, क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन अलग अलग है मगर सब टॉपिक फिक्स है। 2023 में स्टाइक्योमेट्री से फिर ये क्वेश्चन आया। ठीक है, और 2023 में स्टाइक्योमेट्री से दो क्वेश्चन आए। ये 2023 का अगला क्वेश्चन स्टाइक्योमेट्री। और 2024 में बच्चों स्टाइक्योमेट्री से ये क्वेश्चन आए। ये 2024 का पेपर है। तो सब टॉपिक फिक्स है। 22 में एक क्वेश्चन, 23 में दो क्वेश्चन, 24 में एक क्वेश्चन। और मैं दिखाता हूं, हो सकता है बाई चांस हो गया हो तो। और मैं एक आपको एग्जांपल और देता हूं, जैसे आप मेरी भावनाओं को और एनालिसिस को समझ पाए। कन्वर्जन ओसी में, ओसी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओसी में कन्वर्जन से हर साल 3 क्वेश्चन पूछे गए। कन्वर्जन का मतलब ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना वाले क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। 2022 में एक क्वेश्चन, ये देखो, वो कह रहा है कि पहले मैंने CuBr2/HBr डाला है, फिर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में Mg डाला है, फिर हाइड्रोलिसिस की है, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, सॉरी ये देखो 2022 का दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से, एनिलीन है, ए बना, फिर बी बना, फिर सी बना। फिर तीसरा क्वेश्चन 2022 का ही, ठीक है, ये देखो, फिर इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट डाला जा रहा है, फिर NaNO2 डाला जा रहा है, फिर हाइड्रोलिसिस की जा रही है। ये जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है जिनमें एक से ज्यादा रेजेंट यूज हो रहा है, ये हर साल पेपर में 3 आते हैं। बस क्वेश्चन अलग अलग होता है, सब टॉपिक फिक्स है। 2022 में देखा, अब 2023 में देखो। 2023 बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये डाला गया और क्वेश्चन आया। 2000 सॉरी ये तो स्टाइक्योकेमिस्ट्री का। 2023 दूसरा क्वेश्चन, एसिटल्डिहाइड ABCD, आंसर बताओ, है समझ पाए। इसी तरह 2024 का भी है। देखो अब 2024, ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आधा लिखा है, इसलिए मैं इसकी अलग से स्क्रीनशॉट लाया हूं। मैंने इसका अलग से स्क्रीनशॉट खींचा है, ये देखो। ये पूछ रहा है इस कन्वर्जन में कौन कौन से रेजेंट सीक्वेंसली यूज होंगे, बताओ। ABCD वाला क्वेश्चन ये भी है। 2024 नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बना, बी बना, सी बना। 2024 ये देखो, सॉरी 2024 99 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फिनॉल डेरिवेटिव है, PbBr3 डाला है, PBr3 डाला है, ए बना है। अल्कोहलिक KOH डाला है, हीट किया है, बी बना है। ए और बी क्या होंगे, ये ऑप्शन दिए हैं। तो कन्वर्जन से 3 क्वेश्चन। इसी तरह से ये जो सब टॉपिक है, इन सभी सब टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स है। क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, एमओटी से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है। ऑर्गेनिक का तो आधा पेपर सिर्फ इन्हीं 5 हेडिंग से आ रहा है, चेक कर लेना आप। कन्वर्जन से 3 क्वेश्चन, नेम रिएक्शन से 1 से लेके 3 क्वेश्चन, जीओसी से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट जैसे फेलिंग सोल्यूशन यूज हो रहा है, ठीक है, कहीं पर लुकास रेजेंट यूज हो रहा है, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन के टेस्ट से 1 क्वेश्चन, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से 1 क्वेश्चन। तो 7 से 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में इन्हीं 4-5 सब टॉपिक से ही आ जाते हैं। मतलब 60% पेपर इन्हीं से आ जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक के 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यार कम से कम 60 से 70% पेपर इन्हीं सब टॉपिक से हर साल आता है, हर साल आता है। वो सब टॉपिक कौन है, मैंने कुछ लिख रखे हैं, है ना। जैसे केपी और केसी से हर साल क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। थर्मोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल आता है। बोहर्स थ्योरी से हर साल, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, आईयूपीएसी ओसी प्लस आईओसी मिलके एक क्वेश्चन आता है, या तो ओसी से या आईओसी से, डिफिनिट है। दोनों की आईयूपीएसी आपने बहुत अच्छे से कर रखी तो एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है 2 मिल जाए। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से 1 क्वेश्चन, टेस्ट ओसी के टेस्ट, है ना। इस तरह से मैंने बहुत सारे सब टॉपिक लिखे हैं, और वो लिस्ट मैंने बना रखी है, वो आपको मैं दूंगा। और बहुत सारे सब टॉपिक मैंने लिख भी दिए। तो यार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है और डांट के साथ आदेश भी है कि मार खा जाओगे यदि ये काम ना किया आपने बैठ के। 2024 के दोनों पेपर लोगे, 2 बार पेपर हुए थे। एक पेपर 24 लाख बच्चों ने दिया है, एक पेपर सिर्फ 2-3 हजार या 200-300 बच्चों ने दिया है। दोनों पेपर लोगे और 2023 का पेपर लोगे, बस और कोई नहीं। उसी तरह से जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाओगे, 51 से लेके 100 क्वेश्चन, और सबके सब टॉपिक लिखोगे। और उन सभी सब टॉपिक को आप क्या करोगे, जरा गौर से देखिए, उनमें आपको काम क्या कर रहा है। उन सभी सब टॉपिक से कम 70% पेपर फिर आएगा। आपको हर सब टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। आता है तो बहुत सही, नहीं आता है तो उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। और हर सब टॉपिक से 15 से 30 क्वेश्चन लगा लेना है। हर सब टॉपिक से 15 से 30 क्वेश्चन लगा लेना है, क्योंकि 70% पेपर आपका फिक्स है कम से कम। और ये 70% पेपर में आपके 70% नंबर आने चाहिए। मतलब 120-130 नंबर तुम्हारी मुट्ठी में है, फिर तुम्हें 40-50 नंबर के लिए इधर उधर देखना है, और सारे सब टॉपिक कवर कर लोगे तो 70% से ऊपर आ जाएगा। तो बात समझ गए क्या करना है। वो लिस्ट मैं भी जारी करूंगा, मगर आप अपनी भी बनाओ। 2024 के 2 पेपर, 2023 के 2 पेपर के सब टॉपिक लिखोगे। उन सभी सब टॉपिक को लिखने के बाद उन सभी सब टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि सब टॉपिक फिक्स है, क्वेश्चन नहीं फिक्स है। पता नहीं उस सब टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा, उसको डिटेल में पढ़ोगे। और उन सब टॉपिक से 15 से 30 क्वेश्चन आप जरूर लगाओगे, इतना काम करना है, ठीक है। एनालिसिस समझ गया। तो पेपर 2025 का कहां से आएगा बता दिया है, और मैं 2025 का पेपर मिलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि उसका 70% पेपर इन्हीं सब टॉपिक से फिर से आ रहा है, ठीक है। अब आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूं, तो देखो हर सब टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है और सबके 15 से 30 क्वेश्चन लगाने हैं। तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सभी सब टॉपिक पर इक्वल नॉलेज नहीं होगा। किसी को स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन करना नहीं आता है, किसी को एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन नहीं आता है, किसी को एमओटी नहीं आती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, किसी को फैराडे लॉ में कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, किसी को थर्मोकेमिस्ट्री में दिक्कत है, किसी को टेस्ट में दिक्कत है ना।
तो इन सभी दिक्कत का सलूशन मेरी तरफ से जो हो सकता है वो मैं बता देता हूं आपको। तो देखो जरा बच्चों, हम लोग यूट्यूब पे फ्री तो पढ़ा ही रहे हैं, मगर जिन बच्चों को इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो हम लोगों ने क्रैश कोर्स का बाप, मतलब क्रैश कोर्स नहीं, क्रैश कोर्स बहुत छोटी चीज है, हम लोगों ने एक नया बैच निकाला था मंजिल प्राइम। इससे पहले बैच है मंजिल और फिर है मंजिल प्राइम, ये रिकॉर्डेड बैच है। इस बैच की खास बात क्या है, इसमें हर चैप्टर को 1 या 2 लेक्चर में खत्म किया गया है, डिटेल कॉन्साइज लेक्चर बनाया गया है। हर लेक्चर 4 घंटे से लेकर 6 घंटे का होगा, मगर उसमें पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से खत्म किया गया है। हर चैप्टर की एक एमपीएस मिलता है, मंजिल प्रैक्टिस सीट, जिसमें हर सब टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। फिर हर चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 5 आरपीएस मिलते हैं, रिवीजन प्रैक्टिस सीट। हर रिवीजन प्रैक्टिस सीट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे पर चैप्टर, ये बता रहा हूं। यही केमिस्ट्री में होगा, यही फिजिक्स में होगा, यही जूलॉजी में होगा, यही बॉटनी में होगा। और 4 चैप्टर खत्म होने के बाद, जैसे एक फिजिक्स का खत्म हो गया, एक केमिस्ट्री का खत्म हो गया, एक जूलॉजी का खत्म हो गया, एक बॉटनी का खत्म हो गया, एक एक चैप्टर खत्म होने के बाद हर संडे को इसमें टेस्ट होता है और हफ्ते में 4 से 5 चैप्टर खत्म किए जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से। तो यार ये क्रैश कोर्स फर्जी चीज है, ये जो मंजिल प्राइम बैच है ये उससे बहुत ऊपर की चीज है, उसको हम लोगों ने दिया। इसमें टेस्ट हर संडे टेस्ट है, और यदि आप चाहें तो मंजिल प्राइम से पहले मंजिल वाला बैच लें। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ पाओगे, आपको जो नहीं आता है वो आप देख पाओगे। आप सारा देखना चाहो तो सारा देखो, मगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनको बहुत कुछ आता भी है। तो मंजिल बैच जो है उसमें कम से कम 60% सिलेबस खत्म हो चुका है और 70% खत्म हो चुका है। मंजिल प्राइम नया बैच है, वो अभी 15 दिन पहले ही चालू हुआ, 10-15 दिन पहले ही चालू हुआ है। तो आप चाहें तो मंजिल प्राइम ले लें और चाहें तो मंजिल ले लें, जो आपको अच्छा लगे ले लें। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन करें। और ये सब मंजिल प्राइम बैच आपको 1799 मतलब 1800 रुपए में मिलेगा। इसके अंदर पूरा बैच है डिटेल फॉर्म में। ठीक है, हर संडे को टेस्ट होगा, हर चैप्टर की एक असाइनमेंट है एमपीएस, और हर चैप्टर की 5 रिवीजन असाइनमेंट है आरपीएस के नाम से, आरपीएस के नाम से। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई को इनहेंस करो, और आपको मैंने बता दिया है कि पेपर कहां से आएगा। आप सभी बच्चे इस एनालिसिस को करके इन सभी सब टॉपिक को लिखकर उनको अच्छे से पढ़ के उनके 15 से 30 क्वेश्चन जरूर लगा लें। ठीक है, हम भी आपकी हेल्प करेंगे, जो हमसे होगा वो हम करेंगे। यूट्यूब पे हम लोगों ने सारा कंटेंट फ्री पढ़ा रखा है, सब कुछ बता रखा है, और आपके लिए आज शाम को एक बहुत बड़ा इवेंट भी लगा रखा है, और उसमें बहुत कुछ आपके लिए मिलेगा। तो वो शाम को मिलेंगे तब बताएंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। हम आपके लिए इस तरह की एनालिसिस हर सब्जेक्ट में लेके आएंगे, जैसे आपको पता हो कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहे, सिलेक्शन आपका ही होगा।